आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? सूचना के अधिकार को क्यों नपुंसक बनाना चाहते हो? जब आदरणीय प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हम भी ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे। ये ना सोचे कि संख्या इधर कम है तो आप हर चीज को बुलडोज कर देंगे। दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसी अधिकार के माध्यम से पता चला है कि आपके घपले जो आप करने वाले हैं वो लाइन में हैं। आने वाले वक्त में बोलने पे भी पाबंदी लगाएंगे विपक्ष के। मैं यहाँ पर जो सूचना का अधिकार एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद इस देश की आम जनता को प्राप्त हुआ था, उसको जो मौजूदा सरकार डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ मैं यहाँ पर बोलने खड़ा हुआ। सूचना का अधिकार पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष इस देश में हुआ और हमने कई कमेटियां बनी, कई सेमिनार सिंपोजियम देश भर में जो है देश का जो इंटेलेक्चुअल तबका है उसने इस पर डेलिब्रेशन किया, तब जाकर के ये सूचना का अधिकार बना था। और मैं आदरणीय मंत्री जी साहब के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब ये एक्ट पास हुआ तो इस हाउस के अंदर यूनैनिमिटी थी, यूनैनिमसली सर्वसम्मति से यह बिल पास हुआ था। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप इतनी जल्दी में आप क्या छुपाना चाहते हैं जो आप इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप छुपाना चाहते हैं क्योंकि सूचना के अधिकार के माध्यम से ही सरकार और ब्यूरोक्रेट्स जो घपला करते हैं उसकी जानकारी देश का एक आम नागरिक हासिल कर सकता है। क्योंकि आप छुपाना चाहते हैं कि आपकी सरकार में जो घपले हो रहे हैं उसको एक आम आदमी सूचना के अधिकार में मांग सकता है, और मांगा और मिला। इसी अधिकार के माध्यम से पता चला कि देश के प्रधानमंत्री ने कितने विदेश दौरे किए। इसी अधिकार के माध्यम से पता चला, इसी अधिकार के माध्यम से पता चला है कि आपके घपले जो आप करने वाले हैं वो लाइन में हैं। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? सूचना के अधिकार को क्यों नपुंसक बनाना चाहते हो? सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने देखा है पिछले 5 साल में किस तरीके से इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति नहीं की गई। देखिए दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। You please address. अध्यक्ष जी आप इनको शांत कराइए। देखिए ये सुनना भी नहीं चाहते, अभी तो छुपाते हैं, ये सुनना भी नहीं चाहते। वो सुनेगा, आप इधर से एड्रेस करो ना। कुछ दिन में नया कानून ले आएंगे, बोलने पर भी पाबंदी। अभी तो केवल सूचना पर पाबंदी लगा रहे हैं, आने वाले वक्त में बोलने पे भी पाबंदी लगाएंगे विपक्ष के। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्लीज बी ऑर्डर। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि आखिर भाई इनको तो सुनना भी नहीं है। आप इधर एड्रेस करो ना। अब जब इनके मंत्री बोलेंगे इस हाउस में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हम भी ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे। ये ना सोचे कि संख्या इधर कम है तो आप हर चीज को बुलडोज कर देंगे। दिस इज नॉट द वे टू रन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इनफ इज इनफ। Yes, please. Enough is enough. You want to bulldoze every institution. You want to bulldoze everybody's voice. हम लोग भले ही कम हैं, लेकिन हम लोग
अपने अधिकार जो जनता को इस देश के संविधान ने अधिकार दिए उसका यहां पर निर्वाह करेंगे, भले ही हशर कुछ भी हो जाए। यहां पर आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि साहब उनकी सैलरी, उनके स्टेचर को इसलिए अमेंड किया जा रहा है, इसलिए चुनाव आयुक्त के पैरेलल नहीं कर सकते क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन के चीफ कमिश्नर्स का डिसीजन जो है वो कोर्ट में जो है चैलेंज हो जाता है। क्या इलेक्शन कमीशन के डिसीजन कोर्ट में चैलेंज नहीं होते? क्या जो यहां पर हम डेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस पर बाद में महामहिम राष्ट्रपति भी मोहर लगाते हैं, क्या ऐसे एक्ट, ऐसे डिसीजंस को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता? क्या आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप सूचना आयुक्तों की इंडिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं। आप उनको जो है आप जो है तलवार लटकाना चाहते हैं कि उनका टेन्योर जब चाहें आप जितना चाहें उतना बढ़ा देंगे, जितना चाहें उनकी तनख्वाह जब चाहेंगे उसमें वृद्धि कर देंगे। असलियत में आप लोग जो है उसको डाइल्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक बड़े बड़े जो जितने भी उजागर हुए हैं चीजें, राइट टू इंफॉर्मेशन में एक आम आदमी जाकर के जो है सूचना हासिल करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नियत, हमें इनकी नियत पर पूरा शक नहीं, पूरा यकीन हो गया है। अब तो शक नहीं बचा है, अब तो यकीन हो गया है कि आप कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस देश में छोड़ना नहीं चाहते, जिसमें को आप जो है खत्म नहीं चाहते। ये यकीन में तब्दील हो रहा है और इसीलिए पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में सभापति महोदय ना तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्तियां नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बार बार कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो है लोग गए, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्तियां पूरी तरीके से हो जाएंगी, फुल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, तो ज्यादा सूचनाएं आम नागरिक जो है वो हासिल कर सकता है। ये आम नागरिकों को सूचना से दूर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इस देश का आम नागरिक जो है उसको प्लीज सरकार के बारे में, जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता और ब्यूरोक्रेट मिलके जो घपला करते हैं इस देश में, उनकी सूचना एक आम नागरिक को मिले, इसलिए इस सूचना के अधिकार को ये खत्म करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहते हुए एक बार फिर अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से और सरकार के मंत्री से कि इस अमेंडमेंट बिल को वो वापस लें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री सुनील।